ये मुझे बाद में पता चला कि एनएसडी के भी हैं। तो अरे वाह, एनएसडी के तो बहुत ही टैलेंटेड होंगे। एंड असगर साहब के साथ भी काम कर चुके हैं एंड मराठी में काफ़ी नाम है। ये सब बाद में मुझे पता चला और अब मैं देख रहा हूँ कि ये तो बड़े स्टार हैं मराठी में तो अभी, एंड हिंदी में भी स्टार बन गए ये। तो आई एम वेरी हैप्पी वर्किंग विद गांधी एंड गोडसे, दीपक अंतानी एंड चिन्मय मांडेकर। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इन दोनों का मेरा सिर्फ एक ही ब्रीफिंग था कि यार आप लोग साथ में चेयर पे बैठना नहीं, एक जगह बैठना नहीं शूटिंग के टाइम पे। गोड से उधर होगा, गांधी यहाँ होगा। यार पिक्चर युद्ध बना रहा हूँ, ऐसे लगना नहीं चाहिए आपस में कुछ बड़ा पाव शेयर कर रहे हैं आप लोग दोनों बैठ के, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो इन लोगों ने बिल्कुल निभाया। गोडसे को मैंने बोला जब भी गांधी की तरफ देखोगे तो लुक एट विद कंटेम्प्ट, यू डोंट लाइक हिम यार। गांधी को बोला आप देखो कुछ भी करो, जैसे भी करो, मुस्कुराओ भी नहीं भी करो चलेगा। गोडसे शुड नॉट स्माइल एट यू। वो बिल्कुल छोटी छोटी बातें नहीं करता था, इनसे इग्नोर करके चला जाता था। ये बेटे नमस्ते ही बोलते थे तो नमस्ते का जवाब नहीं देता था। तो वो निभाया इन्होंने और पिक्चर में भी मोर देन सेटिस्फाइड विद बोथ ऑफ देम। और चिन्मय प्लीज कंटिन्यू, आप बोलिए कुछ। थैंक यू सर। जब एक्टिंग करना हम शुरू किया था तब जो सपने देखते थे कि किसी दिन ट्रेन से उतरेंगे मुंबई में और यश चोपड़ा मिलेंगे और सुभाष घई मिलेंगे और राजकुमार संतोषी मिलेंगे और वहाँ उनसे हम मिलेंगे और उनकी फिल्म, ये बहुत बड़े सपने हुआ करते थे तब। वो दे वर लाइक सिल्वर ड्रीम्स। जिस दिन मुझे अभी भी याद है कश्यप का, जिस दिन मुझे फ़ोन आया था कि राजकुमार संतोषी सर को आपसे मिलना है, पहले तो मैंने फ़ोन काट दिया ये समझ के कि कोई दोस्त मजाक कर रहा है। लेकिन दोबारा फ़ोन आ गया कि सर आपने सुनी मेरी बात? मैंने बोला हाँ, कहाँ मिलना है, क्या है? और जब मैं गया एंड एज सर सेड ही स्पोक टू मी फॉर लाइक 10-15 मिनट्स और उन्होंने एक ही सवाल पूछा, कर लोगे? सर करना क्या है? लेकिन तो उन्होंने कहा गोडसे का रोल करना। सो आई थॉट कि एक सीरीज ऑफ ऑडिशन होगी, लुक टेस्ट होंगी, 7-8 बार कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं था। वी जस्ट सर ने एक बार विक्रम गायकवाड़ सर आए थे, एक लुक टेस्ट जैसा कुछ हो गया और उसके बाद हमने सीधा शूटिंग शुरू कर दी। और मैंने तब राजकुमार संतोषी सर को एक ही बात कही थी कि मैं नहीं जानता मैं इस फिल्म में हूँ या नहीं, जब मैं पहली बार मिला था, बट आई एम वेरी हैप्पी that after so many years a Rajkumar Santoshi film is coming and that is what this is for me, more than a film, a commercial venture. As a fan of Rajkumar Santoshi sir, this is for me a Rajkumar Santoshi film and that is. Thank you Chinmay, and I am also very grateful to you and Deepak Antani for delivering such a wonderful performance as a director. I am more than satisfied. तो इनके अलावा तो बाकी नेहरू, अम्बेडकर, वो सब तक कास्टिंग हुई। इम्पोर्टेंट कास्टिंग थी। फिल्म में एक लव स्टोरी है, यंगस्टर का लव स्टोरी है, तो उसके लिए भी कास्टिंग सोच रहे थे। मैंने कहा था कोई बड़ा नाम लेना ही नहीं इस फिल्म में। जैसे मैंने कहा इस फिल्म का इन्वेस्टमेंट जो है ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, ईमानदारी है, वही इन्वेस्टमेंट है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। तो एक लड़के के लिए जब बातचीत, यंग लड़का कौन रहेगा, कैसे रहेगा, दैन अगेन कश्यप चंदो ने एक मेंशन किया कि अनुज सैनी करके एक्टर है, दिल्ली के हैं। तो फोटोग्राफ दिखा, फोटोग्राफ ठीक लगा। मैंने कहा चलो एक बार मिल लेते हैं, मिलना बहुत ज़रूरी है, सामने रूबरू देखूँ, बात करूँ उनसे। तो प्लीज़ अनुज, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। तो अनुज सैनी है, ये बहुत ही टैलेंटेड है, यंग लड़का है। नमस्ते बोलो मीडिया को। इन्हीं के सहारे आपको आगे जाना है, लोगों तक पहुंचना है, ये पहुंचाएंगे आपको। बहुत ही विनम्र स्वभाव का है, बहुत ही शरीफ लड़का है। एंड ये शराफत, ये ह्यूमिलिटी बहुत कम देखने को मिलता है कि कई स्टार के स्ट्रगलर जो बोलते हैं या अपकमिंग एक्टर्स बोलो, जब मिलते हैं तो ऐसे ही मिलते हैं कि वो ऑलरेडी सलमान खान हो गए हैं, शाहरुख खान हो गए हैं, सिर्फ मौके की ज़रूरत है, एक मौका चाहिए, बस बन गया वो। दैट एटीट्यूड के साथ होता है। दिस मैन मेट मी वेरी डाउन टू अर्थ। ही केम, आई गॉट अ फीलिंग दैट ही वांटेड टू लर्न, वो सीखना चाहता है। एंड मैंने बोला रोल बड़ा नहीं है, छोटा, बोला सर कुछ भी हो, I am getting an opportunity to face the camera and work under your direction. I am very thankful to you. तो ये बात मुझे बहुत पसंद आई और बहुत मेहनत की अपना अनुज ने इस फिल्म में, एंड अपना रोल जितना था वो निभाया। बिटवीन जायंट्स, गांधी एंड गोडसे, इतने बड़े कैरेक्टर और बड़े अच्छे स्टेज एक्टर्स के बीच में अब इसे जो सीन दिया। This is Ravi Jain from you. हाँ ठीक है, जो भी है बोलिए। सर, महात्मा गांधी की एक लेगेसी रही है, दुनिया भर में उनका नाम है कि उन्होंने किस तरह से देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दिया था, तमाम तरह के आंदोलन चलाए थे और एक खास परिस्थिति में भारत को ब्रिटिश राज में आज़ादी मिली थी।
ऐसे में ये सवाल भी उठना लाजमी है कि क्या ऐसे में ये सवाल उठना भी लाजमी है सर कि क्या आप अपनी फिल्म से गोडसे जैसे शख्स को, जिन्होंने गांधी की हत्या की थी, उनको आप ग्लोरीफाई करने जा रहे हैं? ये सवाल बहुत उठना लाजमी है। और क्या आप उस क्रिटिसिज्म को लेने के लिए तैयार है जो आज ट्रेलर रिलीज के होने के बाद इस पर जो चर्चा होगी, इस सवाल पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब प्ले पढ़ने को मिला, जब बचपन में प्ले पढ़ा, ये सवाल मुझे मेरे दिमाग में था। मैं जानता हूँ गांधी जी की योगदान अपनी जगह है, वो कोई ले नहीं सकता है। और रही बात गोडसे की, मेरा ये अपना विचार है, मेरे पर्सनल व्यक्तिगत विचार है। दोनों से मेरी हमदर्दी है, गांधी जी से भी हमदर्दी है, गोडसे से भी हमदर्दी है। गांधी जी से हमदर्दी ये है कि उन पर भी बहुत, जितना क्रेडिट दे रहे हैं उससे ज़्यादा उन पर भी बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं, बहुत आरोप लगे हैं, और बेचारों को वक्त नहीं मिला उस आरोप का सफाई दे सकें। आज तक लोग सवाल कर रहे हैं, भाई भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया उन्होंने, वो चाहे तो बचा सकते थे। और 75,000 करोड़ देना था, 55 करोड़ गांधी जी ने जिद करके 55 करोड़ पाकिस्तान को दिलाया। ऐसे कई सारे सवाल हैं गांधी जी के, वो चले गए, उनकी हत्या हो गई। उसी तरह से गोडसे पे जैसे कह रहे हैं कि इमेज बना दिया लोगों ने, ही गेव अ स्टेटमेंट, कोर्ट में उन्होंने बात कुछ कही, जो भी बात कही, मुझे ऐसा लगता है उस बात को दबाया गया था। जो गोडसे के साथ जुल्म हुआ, गलत हुआ, वो बात लोगों को पता चलना चाहिए। किस बात का डर है? जो कहा लोगों को पता तो चले, देन पीपल कैन मेक एन ओपिनियन। यू कैन से यस, यू कैन से रविश, बोल सकते हैं, लेकिन वो हक उसका है, गोडसे का। वो हक गोडसे को नहीं दिया गया, तो ये फिल्म वो हक गोडसे को भी देती है, गांधी जी को भी देती है। तो आप जो फिल्म देखेंगे, जो भी जनता फिल्म देखेगी या मीडिया वाले फिल्म देखेंगे, यू विल सी टू योरसेल्फ कि वी हैव गिवन बोथ ऑफ देम एन अपॉर्चुनिटी विदाउट बीइंग पार्शियल टू आइदर ऑफ देम। लेकिन सवाल जी से मिला, उससे पहले काफ़ी गांधी कर चुका था। मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, इतना सारा किया था। बट ये फिल्म थी, और वो भी राजकुमार संतोषी की फिल्म थी, और कोई ऑडिशन नहीं हुआ था, सिर्फ का रीडिंग, डिस्कशंस, वो सब हुआ था। तो और जब वो समझाते थे कोई भी सीन, तो ही वॉज सो इन्वॉल्व एंड सो पैशनेट कि वो खुद कभी कभी रो देते थे, उनकी आंखों में से आंसू निकल जाते थे। तो अगर वो खुद इतना इंटेंस है, वो खुद इतना पैशनेट है, तो मेरे पास से उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता। सो आई वॉज वेरी मच अफ्रेड, थोड़ा सा डर था अंदर से। और वैसे भी बेन किंग्सले से लेकर, नसरुद्दीन शाह से लेकर, अन्नू कपूर से लेकर, बहुत सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट ने ये कैरेक्टर ऑलरेडी प्ले किया हुआ है। तो संतोषी सर की इमेजिनेशन में खरा उतरना, उनको संतोष हो उस तरह से डिलीवर करना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सो दिस इज़ अ लाइफ टाइम, बिकॉज मैं जब हमारा तय हुआ और मैं घर पे फ़ोन किया कि आज संतोषी सर से मिला और एग्रीमेंट हो गया एंड आई एम डूइंग दिस फिल्म, तो मेरा बेटा है, ही इज़ फैन ऑफ संतोषी सर। अंदाज अपना अपना कि एक एक डायलॉग उसको याद है, वो साथ साथ में बोलता है जब फिल्म रिलीज हो दिखती है टेलीविज़न पे। तो बोला, सर पापा राजकुमार संतोष, अंदाज अपना अपना वाला। सो इतने बड़े स्कूल के साथ, दिग्गज के साथ काम करना, डिलीवर करना, मेरे ख्याल से इससे एक्सट्रीम परफॉर्मेंस या इससे एक्सट्रीम मेहनत आज तक मैंने नहीं सोची थी और मैंने नहीं की है। मुझे पूरा निचोड़ लिया है इस फिल्म में, उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो दोनों अपनी अपनी जगह है फिल्म। सो मैं कभी चिंता नहीं करता उस चीज़ का कि सामने वो है या ये है वगैरह। ओनली फोकस, अर्जुन की नज़र जो है वो सिर्फ तीर जो है उसके मछली के आँख पे है और कुछ नहीं। आपने बोला तो मुझे अचानक याद आया, हाँ पठान भी आ रही है करके। Hi, this is Mayur here from Beyond Bollywood. Firstly, I think very interesting trailer. Congratulations to all of you. I think मेरा एक जो सवाल है, I think शुरू में मेरे एक साथी ने भी पूछा था, लेकिन it is purely from the point of view जो फिल्म में जो विचारों का युद्ध
इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो सर मैं वही पूछना चाहता राज सत्योजी साहब कह सकते हैं, आई वुड आल्सो लाइक तनीषा, बिकॉज यू बीइंग द यूथ, तो क्या ऐसा, मतलब मेरे ख्याल से ऐसा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो 30 जनवरी 1948 को हुआ, उससे पहले शायद दोनों विचारों के लिए जगह थी, बट दुर्भाग्य से जो 30 जनवरी को हुआ, क्या उसके बाद गोडसे के विचारों का भी मतलब गांधी जी तो चले गए, बट क्या उस दिन गोडसे के विचारों का भी कत्ल हो गया था? मुझसे मैं स्टार्ट करूं जवाब? यस सर। हाँ, तो ये बिल्कुल उसकी तो आवाज़ पे दबा दी गई, गोडसे की आवाज़ पे दबा दी गई 70 से 75 साल तक। बिल्कुल अभी 2-3 साल पहले कोर्ट ने कहा कि नहीं, मैं पब्लिश करो, उसने जो स्टेटमेंट दिया था इट कैन पब्लिश, वरना लोग अपने अपने तरह से सोचते थे, अपने अपने अनुमान लगा देते कि गोडसे कौन होगा, कैसे होगा, किस तरह का इंसान होगा। ऑफ कोर्स मराठी लिटरेचर में, मराठी थिएटर में कुछ लोगों ने किया, उसको भी मतलब सेंसरशिप हुआ, बैन किया लोगों ने, जो कि मुझे लगता है कि गलत है, कि उसे अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है और वो मौका उसे गोडसे को नहीं मिला, वो गलत है। और मेरे इस ख्याल से कई यूथ को आइडेंटिफाई करेंगे, बिकॉज यूथ की भी अपनी आवाज़ है, उनको कब किया जाता है, कई घरों में कैद किया जाता है, एल्डर्स लोग चुप होता है, चुप करो, ऐसे बात नहीं करते, ऐसे नहीं सोचते, तो बेचारा यंग में, यूथ में चुप हो जाता है, अंदर से खुल जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए, उसको रीजनिंग करना चाहिए। हो सकता है ही मे बी राइट आल्सो, यू नेवर नो। इस एक्चुअली मेरा सवाल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि उन्होंने खुद की आवाज़, खुद के विचारों का कत्ल कर दिया, जो उन्होंने 30 जनवरी को किया था 1948 में। नहीं नहीं, उससे पर आप पिक्चर देखेंगे ना, शायद उसका पर्पस कुछ और उससे बड़ा होगा। विचार जो है वो विचार का आर्ग्यूमेंट करने नहीं चाहते थे। वो ट्रेलर में डायलॉग है कि भाई गांधी जी जो है वो बहुत बड़े इंसान हो गए थे, वॉज टू बिग, मतलब कानून से बड़े हैं, देश से बड़े हैं, मतलब सरकार से बड़े। भाई उसके साथ भी कैसे डिबेट हो सकता है, कैसे बात करें गांधी जी के साथ भी? वो कुछ बोलो तो बोलेगा मैं आंसर करके बैठ जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, और पूरी दुनिया उसके सर पे आ जाती है, अरे क्या करो यार, गांधी जी मर जाएंगे, छोड़ो मर जाओ। तो कैसे करें उसके साथ विवाद, कैसे करें, बात कैसे करें? तो आई थिंक परहैप्स गोडसे वाज पुश्ड टू अ कॉर्नर एंड ही परहैप्स थॉट दिस इज द राइट वे। लाइक भगत सिंह, वो पागल नहीं था, वो पार्लियामेंट में बम फोड़ा उसने, इट वाज अगेन अ डास्टर्डली एक्ट, जिसकी वजह से बड़ी सजा मिली उसको। तो बिकॉज उसे लगा टू ग्रैब अटेंशन। ये क्यों नहीं सोचते कि गोडसे ने वो कदम उठा के एक तरफ से एक मुद्दा उठाया है? आप ऐसे क्यों नहीं सोच सकते? ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है कि क्यों किसी, उसने भगत सिंह ने भी ऐसे जगह देख के बम फेंका किसी को नुकसान ना हो, और किसी को नुकसान नहीं हुआ, खाली जगह देख के बम फेंका, ओनली टू ड्रॉ द अटेंशन टूवर्ड हिज आइडियाज, हिज पॉइंट ऑफ व्यू, उसी ने किया था। तो हो सकता है गोडसे ने भी ऐसे सोच के किया होगा कि लोग समझेंगे। इनफैक्ट आप मुझसे सवाल कर रहे हैं जो हिस्ट्री के स्टूडेंट होंगे, इफ ही रीड्स अम्बेडकर ने इसके ऊपर क्या कहा है, पटेल ने क्या कहा है, लोगों ने क्या कहा है, then you will get an answer. Me a lot. He gave me very little love. Just one final question, Chinmay साहब, मिशन कश्मीर से लेके अब कश्मीर फाइल, सॉरी कश्मीर फाइल, ऋतिक रोशन, कश्मीर फाइल से लेके अब गांधी गोडसे, मतलब क्या ऐसा कहा जाए कि एक एक्सट्रीम से आप दूसरे एक्सट्रीम में आ रहे हैं, या ये कहना गलत होगा? एक्सट्रीम रोल के टेक्सचर के हिसाब से अगर बात करें तो बिल्कुल, और ये किसी भी एक्टर के लिए ड्रीम कम ट्रू है। एक फिल्म में आप एक मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट की भूमिका अदा कर रहे हो और दूसरी फिल्म में आप एक ऐसे आदमी की भूमिका अदा कर रहे हो जो हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा है। सो फॉर एन एक्टर इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। इफ यू आस्क अबाउट आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीम्स, आई एम राइट इन द सेंटर, आई एम नाइदर हियर नॉर देयर। So for me, in my mind, there is space for everybody and everything, and so yeah, that's about it. As an actor, I'm very happy that I got to work with wonderful directors on a very beautiful project. Thank you. You were fabulous. I would like to say one thing before any question. फिल्में देंगी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपने फादर ही के पीछे क्यों पड़ी कि पापा हमें लो इसमें, मैं कर लूँगी, क्योंकि क्या आपने उनकी इतनी अच्छी पूरी मेकिंग देखी, फिर स्टाइल्स देखी, उस वजह से पसंद किया, और आगे आपका सफ़र शुरू हो गया फिल्म ही, ये जानना शुरू कि और लोग लेंगे तो उनकी फिल्मों में भी जाएंगे या पापा ही की फिल्म करेंगे? नहीं, ऑब्वियसली मैं और लोगों की फिल्में भी करना चाहूँगी। मुझे एक्चुअली स्टोरी बहुत पसंद आई, और जो किरदार मैं निभा रही हूँ सुषमा का, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, और इट्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द स्टोरी, एंड आई फेल्ट दैट एज एन एक्टर आई हैड अ लॉट टू ऑफर।
Yeah, I mean, what more does an actor want? You know, he just wants to act, and I feel this film is all about acting. It's all about performance. There's no song, dance. ऐसे कुछ नहीं है film में. So I'm very grateful to get this opportunity. But in the future, obviously, I'd love to work with all the directors that are. Santosh ji, हाँ जी। towards your left, आज towards your left.